हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक एक आध रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू? क्या बताना चाहते हैं वो आपको? क्या उनकी फीलिंग्स और थॉट्स हैं? क्या उनके दिल की वो बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ या चल रहा है, जिस वजह से भी वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो उस डिटेल में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसी बात है जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं? वॉट आर दे डाइंग टू टेल यू? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है। आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं आज इस रीडिंग के ज़रिए, और शायद वो रियल लाइफ में 3D वर्ल्ड में आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आज हम उनकी हायर सेल्फ से जानेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है, जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे। शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को। आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और शुरू करने से पहले मैं ये भी कहती हूँ कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। जब भी आपने इन रीडिंग्स को देखना है, अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है, क्योंकि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द स्टार, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द सन, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ द फूल। तीनों में से आपको जो पसंद आता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको पसंद आ रहा है, या अगर कोई टाइम स्टैम्प आपको पसंद है तो उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 द स्टार सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू? आपको कुछ बताना चाहते हैं, और क्या बताना चाहते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacles and Knight of Swords। सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस इस रीडिंग में हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस हम ये रीडिंग करेंगे। अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू? जो सबसे पहली चीज़ मुझे इस रीडिंग में नज़र आई, एक तो आप लोगों ने द स्टार कार्ड सेलेक्ट किया है। मुझे ऐसे लगता है कि किसी का ताल्लुक़ यहाँ से मीडिया से हो सकता है, किसी का कोई ताल्लुक़ आर्ट से, क्रिएटिविटी से, किसी का यहाँ पर कोई ताल्लुक़ हो सकता है, यानी कि पब्लिक आई में है कोई इंसान। और सबसे पहली बात जो मुझे ऐसे लगता है कि वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं। उनकी नज़र होती है आपकी हर एक्टिविटी पे, और जो भी सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं, कोई पोस्ट करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो वो हर चीज़ आपकी देख रहे हैं। और ऑब्वियसली ये वो बात है कि जो वो शायद आपको कभी भी नहीं बताएंगे। तो इनकी पूरी नज़र होती है आपके ऊपर, इवन दो आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन येस, आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर इनकी पूरी नज़र है। थोड़ी सी पास्ट एनर्जी में हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत स्टक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, फियर नज़र आ रहा है। आपने हमेशा इनकी तरफ आने की कोशिश की है, लेकिन ये हमेशा आपसे दूर भागे हैं। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, और दूर इसलिए भागे कि
इनको डर था किसी बात का, मुझे ऐसा लगता है। और विद ये 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पब्लिक आई में हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं कि बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, बहुत से चाहने वाले हैं आपके, लेकिन आपकी नज़र हमेशा इस इंसान पे रही है जो कि हमेशा आपसे दूर भागता रहा है और बहुत ज़्यादा जिसके दिल में डर रहा है। आई डोंट नो, ओपन अप होने का डर हो सकता है, डिफरेंट फियर्स हो सकते हैं हर इंसान के। आपके पर्सन का ओपन अप होने का कोई फियर हो सकता है, शायद ये एक्सप्रेसिव ना हो, शायद लव से डरते हों, शायद इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके लिए ओवरवेलमिंग हो, कुछ भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट वाइब्स मुझे आ रही हैं इस रीडिंग से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा से स्टक रहे, इन्होंने आपकी ऑफ़र को कभी क्लियरली एक्सेप्ट नहीं किया, रिसीव नहीं किया, और हमेशा से दूर आपसे जाते रहे। और हो सकता है कि ये आपसे उस वक्त कहते हों कि इनके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं, या इनको रिलेशनशिप में जाने से डर लगता है, या ये स्टक महसूस करते हैं, ये किसी काम में स्टक हैं, शायद इन्होंने हमेशा आपसे कहा। लेकिन आपने कहा होगा कि मुझे भी ज़िंदगी में बहुत से काम हैं, लेकिन स्टिल मैं इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने हमेशा आपसे दूर भागने को बेहतर समझा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा इनको परसू करने की कोशिश की है, लेकिन ये आपसे हमेशा दूर भागते रहे हैं, और आखिर में हमेशा आपको अकेला महसूस हुआ है, और आपको इमोशनल लॉस हमेशा महसूस हुआ है। और बहुत अरसा मुझे लगता है कि आप लोगों की यही एनर्जी रही है। एंड अगेन, अगर हम थोड़ी सी रीसेंट एनर्जी में जाएं, तो भी मुझे ऐसा ये लग रहा है कि आपको सिचुएशन में किसी ना किसी तरह से बैलेंस चाहिए था, हमेशा से कमिटमेंट चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन ने हमेशा चूज़ किया कि वो खामोशी से आपसे दूर चले जाएं। आपको गोस्ट किया है इन्होंने रिसेंटली, मुझे ऐसा लगता है। और आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि इनके साथ आपकी क्लियर कम्युनिकेशन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर पैशन हमेशा से है आपके लिए, या अगर पहले नहीं था तो अब कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने द स्टार कार्ड सेलेक्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनलाइटनमेंट हुई है और कुछ रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुई है, और आपके पर्सन ने अचानक से आपकी एनर्जी महसूस करना शुरू कर दी है, और बहुत ज़्यादा पैशन वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और इस रीडिंग के ज़रिए वो आपको यही बताना चाह रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ, कि दे आर फीलिंग योर एनर्जी, they are feeling your emotions, they want to come forward, they want to offer you their love। वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपसे नज़र नहीं हटा पा रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि now the tables have turned, you know, यानी जो पहले आप ऑफ़र करते जा रहे थे और आप रनर थे, सॉरी, वो रनर थे और आप चेज़र थे, एंड नाउ यू आर द रनर एंड दे विल चेज़ यू। तो कुछ इस तरह की मुझे आप लोगों की सिचुएशन लग रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग भागना ना चाहें, आप लोग रनर का रोल प्ले अभी ना करें, आप में से कुछ लोग इनका इंतज़ार कर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि ये अब आपकी तरफ आएंगे। तो सिचुएशन बिल्कुल घूम चुकी है, और जो पहले आपकी सिचुएशन थी अब वो इनकी सिचुएशन होती चली जा रही है। बहुत इंटेंस एनर्जी इनको आपकी फ़ील हो रही है, और इस रीडिंग के ज़रिए ये आपको बता रहे हैं कि ये आपसे अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे हैं। इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जा रहा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं, और आपके पर्सन ये सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि आपने जितना उनको प्यार दिया है और जितना आप उनके लिए सफ़र कर रहे थे और उनके पीछे भागे, शायद उनके जाने के बाद आप आज भी उनकी याद में होंगे, लेकिन जब वो आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव देख रहे हैं, आपको खुश देख रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप लोगों का उन्हें बता रहा हो कि आप ठीक हैं, आप बर्बाद नहीं हुए उनके बाद, बल्कि ठीक हैं, आपने ख़ुद को स्टेबल किया हुआ है। तो उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं पिंच कर रही है। वो ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल आपको डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते हैं वो, लेकिन आपके बिना, यानी आप उनके बिना खुश हैं, ये बात उनको पिंच कर रही है। और यही
वो आपसे कहना चाहते हैं, वो दोबारा से आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक स्टार्ट लेना चाहते हैं, वो दोबारा से इस कनेक्शन को महसूस करना चाहते हैं। जो एक्शंस उन्होंने आपकी तरफ लिए उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा है, जो चॉइसेस उन्होंने ली, जिस स्टक एनर्जी में वो थे, जो फियर्स उनके थे, मुझे लगता है कि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें डिसीजन लेना चाहिए, उन्हें अपने पैशन के पीछे जाना चाहिए, जो उनका दिल उन्हें बता रहा है उन्हें वो करना चाहिए। क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा 3D सेल्फ में थे, ईगो भी हो सकती है इनमें बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने सही चॉइस नहीं ली अपनी ज़िंदगी में और इन्हें आपकी तरफ आना है। ये सारी बातें आपके पर्सन आज आपको इस रीडिंग के ज़रिए बताना चाहते हैं। एक्चुअली ये कन्फेशंस हैं उनके जो वो आज आपसे कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। और फ़ियर क्या होता है, क्या फ़ियर आपने उन, यानी आप सोचते होंगे कि आप तो सिर्फ लव ऑफ़र कर रहे हैं, आप तो उन्हें स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, एक एक बहुत ही डिवाइन खूबसूरत यूनियन की तरफ लेकर जा रहे हैं, कंप्लीट ब्लिस की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये क्या फ़ियर, क्या चीज़ है जिससे ये डर रहे हैं? तो आप लोग ये क्वेश्चन शायद करते होंगे, शायद उनसे भी आपने ये क्वेश्चन किया होगा कि क्या फ़ियर है आपको, इसमें क्या होगा। तो होता है कुछ लोगों का, और कुछ लोग शायद ट्रॉमेटाइज़ होते हैं ओल्ड रिलेशनशिप्स की वजह से, या फैमिली इन्वायरमेंट, या कुछ भी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जिस वजह से वो ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं और वो ओपन अप नहीं होते और रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा आपको एडमायर किया है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और अट्रैक्शन के साथ साथ लव भी है। लव ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है इनकी तरफ से आपके लिए। उनका दिल और उनका दिमाग दोनों इस वक्त अलाइनमेंट में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले शायद नहीं थे। उनका दिमाग कुछ कहता था और दिल कुछ कहता था, लेकिन अब फाइनली उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, आपको लव ऑफ़र देनी है, एंड क्लैरिटी के साथ आना है, और कमिटमेंट भी आपको देनी है। वो इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ एक कंप्लीट ब्लिस, हैप्पी फैमिली। ये देखिए कार्ड्स, मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मुसलसल आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और मुझे लगता है कि बहुत देर तक इस एनर्जी में नहीं रह सकेंगे और बड़ी जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर कांटेक्ट नहीं चल रहा है तो कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे क्लियर कम्युनिकेशन, आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं आजकल आपके पार्टनर, क्योंकि पहले जो डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने आपको दी उन्हें उसका अंदाज़ा है, और यही कन्फेशन वो आपसे इस वक्त करना चाह रहे हैं कि नाउ दे आर एक्साइटेड टू कम बैक। एक स्पार्क उनके अंदर आ गया है और एक नई एनर्जी, फ्रेश एनर्जी वो महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, और उन्हें लगता है कि अब उन्हें सिचुएशन में बैलेंस लेकर आना है, जस्टिस लेकर आना है, और चीज़ों को बेहतर करना है, रिलेशनशिप को बेहतर करना है, इस रिलेशनशिप पर काम करना है, एंड एक्चुअली इसी रिलेशनशिप में उन्होंने जाना है। जब मैंने ये बात कही तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। तो ये आप लोगों के सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, और आपके पार्टनर मुझे बिल्कुल इस वक्त रेडी नज़र आ रहे हैं आपके साथ यूनियन में जाने के लिए। और मुझे लगता है कि जब ये आपकी तरफ आएंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हों और कुछ लोग शायद अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हों। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपके पर्सन दे आर डाइंग टू टेल यू कि वो अब बहुत एक्साइटेड हैं आपकी तरफ आने के लिए, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है उनके दिल में आपके लिए, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, आप वो उन सारी चीज़ों को रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, जिसमें वो आपको उतना ही प्यार देना चाहते हैं जितना आपने पहले उन्हें दिया, उतनी ही अटेंशन देना चाहते हैं जितनी आपने उनको दी है हमेशा।
तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया, आप लोगों से पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द सन कार्ड सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू, क्या बताना चाह रहे हैं आपको आपके पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 2 of cups, the emperor, 8 of wands, 9 of cups, 7 of swords and 2 of swords। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टार साइंस की, जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नॉट टॉरस, नो, अर्थ साइन यहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। अर्थ साइन यहाँ पर नहीं है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। एक तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी, पैशनेट रहे हैं हमेशा से आपके लिए, आप लोगों का लव हमेशा से म्यूचुअल था, आपसे हमेशा से उन्होंने प्यार किया है, मैनिफेस्ट करना चाहा है इस रिलेशनशिप को। आपके पर्सन ये कन्फेस करना चाहते हैं कि हमेशा से एक इमोशनल बॉन्ड जो आपके साथ उनका बना वो बहुत सिग्निफिकेंट था, किसी और के साथ वो बॉन्ड इनका नहीं कभी बना है, और वो इस बात को बिल्कुल एडमिट कर रहे हैं इस वक्त इस रीडिंग के ज़रिए। हमेशा उन्होंने चाहा है कि आपके साथ उनकी यूनियन हो, हमेशा से वो चाहते थे कि आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ कन्वर्सेशन हो, आपके साथ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड हो, और हमेशा से आप ही के साथ उन्होंने ख्वाहिश की है आगे बढ़ने की। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, और ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है उनकी थॉट्स में हो सकता है, उनके घर में कोई हो सकता है। ये प्रॉब्लम किसी तीसरे इंसान का, उनके काम का या उनकी फैमिली का हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर में शायद उनको ऐसा लगता है कि इतनी पावर नहीं है, शायद वो हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकते, शायद वो वर्दी बहुत ज़्यादा नहीं थे, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड उनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है पास्ट को लेकर। और अगर अभी कुछ अर्से पहले की एनर्जी देखी जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की मुलाकात भी हुई है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा बात हुई है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों की रही है। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी डिसेप्शन नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, और ये कन्फ्यूजन शायद आपको, वर्क को या आपको फैमिली को लेकर हो सकती है। आपके पार्टनर शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस सारी सिचुएशन को लेकर कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, और शायद ये बात वो आपको कभी भी ना बताएं। शायद वो आपके सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान के तौर पर आते हों, शायद आपको वो ये दिखाते हों कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उनकी पावर में सब कुछ है, वो किसी का प्रेशर नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन अंडर प्रेशर लग रहे हैं मुझे, और ये प्रेशर किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप लोगों को पता होगा कि ये प्रेशर किस चीज़ का वो ले रहे हैं, और आपको नहीं बता सकते क्योंकि शायद उनकी ईगो हर्ट होगी अगर वो आपको ये बताएंगे। लेकिन इस रीडिंग के ज़रिए ये कन्फेस वो आपसे कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं और वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ से भी ये प्रेशर आ रहा है, और इसी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। हालांकि इनकी एनर्जी में बिल्कुल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके लिए कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल फीलिंग है। आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं इस सारी सिचुएशन पर, क्योंकि आपको भी कन्फ्यूजन मिली है। आपने ये हमेशा सोचा होगा कि हम हर लेवल पर कनेक्ट हो रहे हैं,
और जब यूनियन की बात आती है तो यूनियन क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है, क्यों स्टक हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों में से कोई एक अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या अपने एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा है कोई एक आप दोनों में से, और ये कैलकुलेशन ही कन्फ्यूजन की वजह है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपके पर्सन हैं, मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ये उनकी एनर्जी लग रही है कि जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं हर चीज़ को। इमोशंस हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, लव है, क्रिएटिविटी है, मैजिक है आप लोगों के रिलेशनशिप में, लेकिन कंट्रोल कर रहा है एक इंसान, यानी आपके पार्टनर कंट्रोल करते रहे हैं हमेशा अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को। उन्हें लगता है कि एक सर्टन वे में चीज़ें होनी चाहिए और उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। कुछ मैसेजेस बहुत स्पेसिफ़िक आ रहे हैं। अब जैसे कि ये मैसेज बहुत स्पेसिफ़िक आ रहा है कि आपके पार्टनर के घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी या उनके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। बड़ा स्पेसिफ़िक मैसेज है, उनके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और वो नहीं चाहते होंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पर कमिटमेंट करें, या फिर उनके फादर ये समझते होंगे कि अभी उन्हें कमिटमेंट की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। अब ये बहुत स्पेसिफ़िक है, आई डोंट नो, बहुत से लोग देख रहे होंगे, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट कर जाए और किसी के लिए नहीं, लेकिन कोई है यहाँ पर जो सुन रहा है और जिससे ये रेजोनेट कर रहा है मेरा मैसेज। तो शायद इनके घर में इनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, फादर नहीं है तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। शायद घर वाले स्ट्रिक्ट अगर नहीं भी हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद अभी इन्हें शादी की ज़रूरत नहीं है, इन्हें किसी के साथ कमिटमेंट में जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। इनको चाहिए कि अपने काम पर फोकस करें, इनको चाहिए अपने फाइनेंसिस पर, अगर पढ़ रहे हैं तो स्टडी पर फोकस करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका इन्वायरमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, और मैं अगर ये कहूँ कि थोड़ा सा सफोकेटिंग भी है। और शायद ये सारी बातें आपको वो नहीं बता सकते क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमेशा आपसे ये कहा होगा कि घर में तो मेरा राज चलता है और मेरी मर्ज़ी से हर चीज़ होती है, मेरी मर्ज़ी का खाना बनता है, मेरी मर्ज़ी के आगे सब घुटने टेक देते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और आज यही कन्फेस कर रहे हैं आपसे इस रीडिंग में, क्योंकि ये बर्डन उनके ऊपर बन गया ना एक तरह से। उन्होंने आपसे इतना कुछ छुपाया हुआ है और आप मुसलसल क्वेश्चंस करते होंगे, पूछते होंगे, सिचुएशन में क्लैरिटी मांगते होंगे और वो नहीं आपको सच बता पा रहे, और अब ये उनके लिए बर्डन है। जितना भी झूठ उन्होंने आपसे बोला वो आपसे यही कह रहे हैं कि ये बर्डन बन चुका है अब मेरे लिए, और अब मुझे आपको बताना है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि मेरे कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। आई एम सो डिप्रेस्ड राइट नाउ, आई कांट कंट्रोल एनी थिंग, सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आई वॉन्ट दिस यूनियन, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट, आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, बट इट्स रियली रियली नॉट इन माई कंट्रोल, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो ज़िंदगी बिल्कुल उनके कंट्रोल में नहीं है और उनके अपने इमोशंस भी उनके कंट्रोल में नहीं है, और आपके पार्टनर कन्फ्यूजन से गुज़र रहे हैं। आपसे उन्हें प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है, आपके साथ उन्हें फैमिली भी चाहिए है अगर आपने द सन कार्ड सेलेक्ट किया है। एंड विद द 9 ऑफ कप्स आप उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट हैं। एंड विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हमेशा शो ऑफ भी काफ़ी किया होगा आपके सामने कि आई हैव दिस, आई हैव दैट, मेरे पास हर चीज़ है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। शायद इन्होंने आपके साथ शो ऑफ काफ़ी किया है आज तक, लेकिन असल बात मुझे ये नज़र आ रही है यहाँ पर कि ये सारे झूठ जो अभी तक उन्होंने अपने घर से लेके पर्सनैलिटी तक आपको बताए हैं, अब वो उनके लिए बर्डन है। और यही डिसेप्शन है यहाँ पर, यही डिसेप्टिव बिहेवियर है, यही कन्फ्यूजन में आपको रखेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी अभी ये आपको कुछ बताने वाले नहीं हैं। इनकी एक जंग चल रही है अपने दिमाग में, इनको लगता है कि ये आपको खो देंगे जब ये आपको बताएंगे सच्चाई। शायद आप इनको पता नहीं किस नज़र से देखेंगे, आप इनसे लड़ेंगे, इनको निकाल देंगे ज़िंदगी से, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो शायद ये जंग अभी इनके जहन में चल रही है कि इन्होंने आपको ये सच्चाई सारी बतानी है
या नहीं बतानी है, या कुछ देर अभी और छुपा कर रखना है। और मुझे लगता है कि अभी कुछ अर्सा और छुपा कर रखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ये इंसान ऐसे ही रहेंगे और कभी स्टैंड नहीं लेंगे, नो। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और हमेशा आप पॉजिटिविटी अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा करें, पॉजिटिव सोचा करें और फिर पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट होगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की ये एनर्जी है कि अभी ये डिसेप्टिव रहेंगे और अभी ये आपको क्लियरली नहीं बताएंगे, लेकिन ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके साथ रहने की इनकी ख्वाहिश है। अब बहुत सी वजह हो सकती हैं कि क्यों इन्होंने आपके सामने अपना इमेज ऐसा बनाया। शायद आपकी अटेंशन शुरू शुरू में लेने के लिए इन्होंने बहुत से झूठ आपसे बोल दिए और बहुत हाई फाई अपने आप को दिखाया, बहुत सा शो ऑफ किया आपके अटेंशन लेने के लिए, आपका प्यार लेने के लिए। अब जब चीज़ें प्रैक्टिकल होने के करीब पहुंच रही थी तो उनके लिए बर्डन हो गया, एंग्जाइटी आ गई, यहाँ पर डिप्रेशन आ गया, परेशानी आ गई, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि अब मैं क्या करूँ जो इतना कुछ मैंने इनसे बोला हुआ था। और अब इनके लिए मुश्किल हो रहा है आपसे सच्चाई शेयर करना। तो मुझे ये आप लोगों के लिए नज़र आया है आज इस रीडिंग के ज़रिए। वो आपको यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आपसे अपनी सच्चाई कहना। कुछ है जो वो आपको बताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी फैमिली के, अपने बैकग्राउंड के बारे में। बहुत कुछ आपको अभी नहीं बताया है और उन्हें नहीं पता कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसा फ़ील करेंगे। और यही डिसेप्शन है यहाँ पर जो आज क्लियरली हमें इस रीडिंग में नज़र आई है। तो कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द फूल सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके लव इंटरेस्ट। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, Page of Cups, the Empress, the Devil, the Moon, Wheel of Fortune, Page of Wands and Strength. ओके, आपके पर्सन क्या आपको बताना चाहते हैं। स्टार साइंस की पहले बात कर लेते हैं। लियो स्ट्रांगली है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज भी। जी, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन में किसी के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा चाहता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहता है, पावर चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है मोस्ट प्रॉबेबली। आपके पार्टनर को हमेशा से चाहिए था पैसा, पावर, बहुत ज़्यादा पावर। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहते हैं। हो सकता है इनकी अभी भी सिचुएशन अच्छी हो, फाइनेंशियली ये स्टेबल हैं, लेकिन इन्हें और ज़्यादा पावर चाहिए, इन्हें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए ज़िंदगी में। शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनकी थिंकिंग ऐसी है। इनको ऐसा लगता है कि अगर पावर होगी, स्टेटस होगा तो ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव की जा सकती है। और मुझे लगता है कि आपने हमेशा इस तरह से इनको लव ऑफ़र देने की कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की, प्यार देने की कोशिश की, एज़ अ फ्रेंड आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इनकी नज़रें वहीं पर थीं, पावर की तरफ थीं, दुनिया पर थीं कि उन्होंने बस कुछ अचीव कर लेना है, कुछ चाहिए इन्हें किसी एरिया में अपनी लाइफ के, पावर चाहिए इनको। और ये किसी पर रिलाई नहीं करना चाहते हैं और पैसा चाहते हैं। इनको लगता है कि हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है। पैसा होगा तो लव भी होगा, पैसा होगा तो इमोशंस भी मिल जाएंगे, पैसा होगा तो हर चीज़ आ जाएगी। आपके पार्टनर की
थिंकिंग मुझे इस तरह की लग रही है। आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ इस शख्स के साथ, क्योंकि इनके गोल्स, इनके ड्रीम्स कुछ और थे। जो कप आप इन्हें प्रेजेंट कर रहे थे वो ये नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि इनके लिए कुछ और चीज़ें उस वक्त इम्पॉर्टेंट थीं जब आप इन्हें ये प्यार ऑफ़र कर रहे थे। आपका चेहरा इनकी तरफ था, आप बिल्कुल इनको अटेंशन दे रहे थे और इनके साथ एक अबंडेंस चाह रहे थे। रिलेशनशिप में नहीं जा पाए आप लोग। मुझे बहुत स्पेसिफिक है ये, देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है। और आपके पार्टनर की तवज्जो हमेशा और चीज़ों पर रही है। रीसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोडिपेंडेंसी है। कुछ लोगों के लिए ये एडिक्शन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, बट नो, ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा। मुझे टोटली आपके पर्सन के सोचने के अंदाज़, बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है आपसे। उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, उन्हें पावर चाहिए। देखिए आज भी उन्हें पावर चाहिए, वो आज भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर पहले थे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक न्यू एनर्जी एंटर होने वाली है। ये टोटली आप पर होगा कि आपने उस न्यू एनर्जी की तरफ जाना है या आपने इस शख्स के ऊपर ही फोकस रखना है। और आज भी देखिए कि आप दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। आप इधर हैं और वो उधर हैं। वो आज भी पावर हासिल करना चाह रहे हैं, कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं, और उसी साइकिल में घूम रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है, आप दोनों को ही, कि आप दोनों इस साइकिल को चेंज कर सकते हैं। आप दोनों को लर्न कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन से। अब डिपेंड करता है इस एक सिचुएशन से आप कुछ और लर्न कर रहे हैं और आपके पार्टनर कुछ और लर्न कर रहे हैं, तो दोनों के लिए लेसन्स डिफरेंट हैं। तो रीसेंट पास्ट में भी मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के इश्यूज़ थे कोडिपेंडेंसी के। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया और उनके साथ इनके बच्चे भी हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हैं। उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया, शायद आपको बहुत अरसे बाद जाकर पता चला, या फिर आपको कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ने बता दिया कि उन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि ये एम्प्रेस आप हैं, थर्ड पार्टी नहीं है। और इस एम्प्रेस से उन्होंने अपने ये जो इनर बीस्ट है इसको छुपाया हुआ है। बहुत कुछ इस एम्प्रेस से उन्होंने छुपाया है। इवन इफ़ यू आर अ मेल, तो बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये एम्प्रेस की एनर्जी हर किसी की हो सकती है। अगर आप इस एनर्जी में रेजोनेट कर रहे हैं, लविंग साइड पर, केयरिंग साइड पर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि उन्होंने नहीं, बल्कि आपने कहीं और फैमिली बना ली और आप प्रेग्नेंट हैं, या वो प्रेग्नेंट हैं जिनसे आपने शादी कर ली। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है आप लोगों ने मूव ऑन किया रिसेंट पास्ट में, और ये बात आपने शायद इनको नहीं बताई, और इनको क्यों बतानी थी, आप तो मूव ऑन कर गए। और अगर आप लोगों ने मूव ऑन अभी नहीं किया है तो आपके पार्टनर इस डेविल एनर्जी में है। ये डेविल एनर्जी, जैसे मैंने पहले कहा, एडिक्शंस हो सकती हैं, कोडिपेंडेंसी हो सकती है, थर्ड पार्टी, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिसिटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके सोचने का तरीका थोड़ा सा टॉक्सिक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 3D होकर सोच रहे हैं, और आज भी बहुत ज़्यादा 3D हैं आपके पार्टनर, आज भी नहीं बदले हैं। जो ये पहले इनके पैटर्न्स थे आज भी वही हैं। अगर आपने द फूल कार्ड सेलेक्ट किया है, अब ये पूरा इस रीडिंग के साथ जा रहा है कि ये बंधना नहीं चाहते हैं, फ्री स्पिरिटेड हैं। ऐसे इंसान को कोई बांध कर नहीं रख सकता है। ऐसे इंसान रिस्क लेने का आदी होता है, खुली फ़िज़ा में सांस लेने का आदी होता है। ऐसे इंसान को ये नहीं चाहिए होता कि उसके साथ कोई हो जिसका उसने ख्याल रखना हो, बल्कि वो सिर्फ अपने लिए करता है, अपने लिए जीता है। थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते हैं। हाँ, मीनवाइल इंजॉय कर लेंगे यहाँ वहाँ, लेकिन कुछ कमिटमेंट की तरफ जाते हुए या सॉलिड किसी रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि आज उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कन्फेस कर रही है कि जो भी फॉल्ट थी उन्हीं के अंदर थी, अब भी है, वो अब भी नहीं बदले हैं। दे आर द सेम। वो नहीं जाना चाह रहे किसी रिलेशनशिप में, वो नहीं देना चाह रहे कमिटमेंट, उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनकी नेचर ही ऐसी है, उन्हें पावर चाहिए, उन्हें कंट्रोल चाहिए। आज वो आपसे ये पूछ रहे हैं क्या आप रह लेंगे उनके साथ इस तरह,
क्या आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं, ये आपसे वो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रहना है ऐसे ही। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसे रहेंगे। ऑब्वियसली एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो अभी उनकी एनर्जी मुझे ऐसी ही नज़र आ रही है कि उन्हें कंट्रोल चाहिए, उन्हें पावर चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, और मुसलसल वो इसी साइकिल में घूमते चले जा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं। एक लंबा अरसा हो गया है कि वो इसी तरह से हैं, और अभी उनकी स्टबन 3D सेल्फ भी मुझे यही नज़र आ रही है कि उन्होंने ऐसे ही रहना है। और उनकी हायर सेल्फ ये एडमिट कर रही है कि उन्हें इस एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। उन्हें पता है कि यू आर राइट, उन्हें पता है कि उन्हें अपने पैटर्न्स को बदलना चाहिए, लेकिन वो क्या करें, वो नहीं निकल पा रहे उस एनर्जी में से। शायद उनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, शायद वो अब रास्ता बिल्कुल भटक चुके हैं, शायद वो डिट्रैक हो चुके हैं और अब कोई उन्हें नहीं समझाएगा। शायद आप भी तंग आ चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप और कितना समझाएंगे। और ये सारी बातें आज वो आपसे कन्फेस कर रहे हैं। दे आर डाइंग टू टेल यू दिस, कि बहुत उनके लिए मुश्किल हो रहा है अपनी ख्वाहिशात को दबाना, अपने इस कंट्रोल और पावर का जो उनके दिल में एक पैशन है कि उन्हें पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, वो अपनी इस ख्वाहिश को नहीं मार पा रहे हैं। और यही वो आपको बताना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपका इसमें कोई कसूर नहीं, कोई रोल नहीं, वो ऐसे ही हैं। उनकी अपब्रिंगिंग शायद ऐसी ही थी कि उन्हें हमेशा से ये फीड किया गया, बचपन से अब तक उन्हें बताया गया कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, पैसा होगा तो रिश्ते भी आ जाएंगे, प्यार भी आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी। पैसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। या तो एक ये ट्रॉमा उनका हो सकता है, या ये हो सकता है कि उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप पैसे की वजह से ख़त्म हुआ। पास्ट में उनका कोई रिलेशनशिप था जिसमें उन्हें ठुकराया गया सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पैसा नहीं था, पावर नहीं थी, और ये ट्रॉमा आज तक वो अपने साथ लेकर फिर रहे हैं। वो बताते नहीं हैं किसी को, लेकिन डीप डाउन एक ट्रॉमा की वजह से इंसान के सर्टन एक्शंस होते हैं या डिज़ायर्स होती हैं। तो उनकी ये डिज़ायर पैसे की और पावर की शायद इसीलिए है कि वो उनके सबकॉन्शियस में आज तक वो सारी चीज़ें हैं जो कुछ भी उनके साथ हुआ। और ये इनकी जर्नी है और इसमें इनको खुद ही लर्न करना है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पैशन आने वाला है, लेकिन आप ख़ुद चूज़ करेंगे कि आपने उस पैशन की तरफ जाना है, उस न्यू ऑफ़र की तरफ जाना है, या फिर स्टक रहना है इसी एनर्जी में। आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि मूव ऑन कर चुके हैं, डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, लेकिन आपने ऐसे ही जानना चाह के देखते हैं कि उस इंसान की क्या एनर्जी है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। तो आपने ये रीडिंग देखी। लेकिन कुछ लोग अगर अभी भी इस एनर्जी में है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि वेलकम करें नई एनर्जी को, रिलीज़ कर दें ऐसे इंसान को। लेकिन फिर भी अगर आप इनका वेट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी है। तो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि फ़िलहाल अभी मुझे आपके पार्टनर की सेम सिचुएशन लग रही है जो रीसेंट पास्ट में थी, जो पास्ट में थी, और अभी करंटली वो आपको यही बता रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को तो शायद वो ये भी कह रहे हैं इस वक्त कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको अपना नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि कब वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे। और जितना वो पावर और कंट्रोल के पीछे भाग रहे हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, पावर और कंट्रोल उनसे और दूर जाएगा, क्योंकि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो हमसे और आगे भागती है। और जब हम डिटैच हो जाते हैं फिर हम अट्रैक्ट करते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर यू। अगर आप इस इंसान के पीछे भागेंगे तो ये और आगे भागेंगे आपसे। अगर आप इनसे डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेंगे तो फिर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉसिबिलिटी है। और इनका भी यही हो रहा है कि ये जितना पावर और कंट्रोल और पैसे के पीछे जा रहे हैं वो सब उनसे और आगे जा रहा है। अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं ये, अभी भी इनको वो हर चीज़ नहीं मिली है जो ये हमेशा से जिसके लिए स्ट्रगल करते आए हैं। और यही बात इनको सबसे ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में जाते हैं ये सोचकर। और यही आज वो आपसे कन्फेस कर रहे हैं कि आपको छोड़ा या आपके साथ जो भी किया और
जिस चीज़ के लिए किया वो आज भी उनके पास नहीं है, तो ये बड़ी शेमफुल बात है। और यही वो आपको बताना चाह रहे हैं, यही उनका कन्फेशन है आज, इस शेम के साथ वो जी रहे हैं। ये उन आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया आप लोगों को ग्रुप नंबर 3, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर तो आपने इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों के लिए इस रीडिंग में कुछ हेल्पफुल रहा, अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमेशा मेरी ये दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं, वो ज़रूर मैनिफेस्ट हों और ज़रूर होंगी, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। इसी के साथ I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.